हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज एकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच प्रेजेंट कर रहा हूं। आज मैथ एक्सरसाइज 5.5 का इसमें हम लोग तीन क्लास कर चुके हैं। ये आज लास्ट क्लास होगा क्योंकि आज थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। आज कंप्लीट हो जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा बने वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी दिक्कत हो रही है आप लोग कमेंट करें, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पहले भी दिया, अभी भी दे रहे हैं 7808268112। ठीक है ना। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर आज 12 करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 12 से 15 तक के फलन के dy बटे dx निकालना है आपको। ठीक है ना, ये ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शुरू से 12 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है x पर पावर y प्लस y पर पावर x बराबर 1। ठीक है गाइस, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप मान सकते हैं। यहाँ पे आपको मान लेना है। ठीक है ना। तो मान लेना है क्या, इसको u बोला, इसको क्या बोला, v। तो हम यहाँ पे लेट u प्लस v बराबर 1। ठीक है ना। क्या है, इसको u बोले, इसको v, और यहाँ पे क्या 1। ठीक है ना। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बोले y क्यों नहीं माने आपकी बार सर? तो y इसलिए नहीं माने क्योंकि यहाँ पे बराबर के बाद मेरा संख्या था। पहले जब बराबर के बाद नहीं रहता तो हम लोग मानते थे y बराबर जो भी u प्लस v। ठीक है ना। लेकिन यहाँ बराबर के बाद पहले से संख्या मेरा उपलब्ध है, इसलिए हम लोग यहाँ पे y नहीं माने। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका u, ये हो गया क्या v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, du बटे dx प्लस dv बटे dx बराबर d बटे dx, और 1 का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि 1 का होके क्या बन जाएगा, मेरा 0 बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो when मेरे पास क्या है, when u लेना है। u के बराबर में क्या है, x पर पावर y। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल पर पावर क्या है, वेरिएबल पर पावर जब भी वेरिएबल होगा तो हमेशा आपका किससे बनेगा, लॉगरिथम से बनेगा। किससे बनेगा, लॉगरिथम से। तो यहाँ पे लॉग लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे कर लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, u बराबर, तो यहाँ पे log u बराबर log x पर पावर y। और आप लोग जानते हैं कि log u जो भी पावर होता है log u वो आगे आ जाता है, तो y into log x। ठीक है गाइस, यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to x। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे d बटे dx log u बराबर d बटे dx y into log x। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे log x का क्या होता है, 1/x। तो यहाँ log u है तो क्या होगा, 1 बटे u इंटू, अब u थीटा है ना, x थीटा रहता तो हम लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे u मेरे पास थीटा है, इसलिए इसका वापस से डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या होगा, du बटे dx बराबर, यहाँ देखिए ये u है, ये क्या है, v। u इंटू v का काम कर रहा है, u इंटू v का काम कर रहा है। तो चलिए u को हम लोग आगे कर रहे हैं और v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो d बटे dx, v के पास मेरे पास क्या है, log x। ठीक है ना, प्लस अब v को किए तो v को यहाँ पे रखते हैं log x, और d बटे dx, और मेरे पास क्या है, y। यही है ना, y, u का मान y है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए, यहाँ पे 1 बटे u इंटू du बटे dx बराबर y तो एजेटिक्स रहेगा इनटू log x का क्या होगा, log x का क्या होगा, 1/x। log x का क्या होगा, 1/x। ठीक है ना, प्लस ये एजेटिक्स रहेगा log x
और dy बटे dx सेम नहीं है तो ये एडजेक्टिव सी ये भी रह जाएगा dy बटे dx। अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझिएगा। अगर इस तरह भी कर देते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या है, नीचे x पे पावर क्या है कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बात समझिएगा, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, du बटे dx बराबर ये u उधर जाएगा तो गुना में जाएगा और यहाँ पे y बटे x प्लस log x इंटू dy बटे dx। आगे समझिएगा यहाँ पे क्या होना है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ नया तरीका सीखना है। कुछ आप इस तरह भी करते हैं तो आप गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, du बटे dx बराबर, देखिए u का मान रखते हैं, u हमने क्या माना है x पर पावर y, तो x पर पावर y। अब बात इस जगह अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे x पर पावर क्या है, 1 है ना, और बटे में है, नीचे है, लेकिन जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब y इंटू एक्स पर पावर -1, ठीक है ना, y इंटू एक्स पर पावर -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि x पर पावर 1, अगर आपको यहाँ पे x बटे y पर पावर -2 है तो इसको इस तरह लिखते हैं फिजिक्स में x इंटू y पर +2, मतलब माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे माइनस में x था तो उधर गया, यहाँ प्लस में था क्या हो गया माइनस में, प्लस log dy बटे dx, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और क्या बढ़ाते हैं, ये वाला मान आपका क्या होगा, गुना होगा, ये वाला मान क्या होगा, गुना होगा। तो आप बताइएगा कि ये गुना होगा किस तरह लिखा जाएगा, x, ठीक है ना, इसका गुना होगा इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ होगा। तो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा y इंटू एक्स पर पावर y माइनस 1। देखिए अब कैसे बात करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, आप गुना करने जानते हैं आसानी से, कैसे गुना करते हैं आप बताइए, कैसे गुना करते हैं, x गुना x क्या लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x, ऐसे लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1 है, और बेस अगर समान है तो पावर क्या होता है, जुटता है। बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुटता है। उसी तरह से जब हम यहाँ x का गुना कर रहे हैं तो x और x समान है, बेस समान है तो पावर जुटेगा। इस पे पावर y है, इस पे पावर -1 है, तो होना चाहिए प्लस, होना चाहिए फार्मूला के मुताबिक प्लस, लेकिन ये माइनस है इसलिए वहां पे माइनस हो गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसी का इसके साथ भी तो गुना होगा, इसी का इसके साथ भी गुना होगा, तो प्लस, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा x पर पावर y इंटू log dy बटे dx, ठीक है ना, ये हो गया। ये du बटे dx का हमने मान निकाल के रखा। अगर आप यहाँ भी छोड़ते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी में आपका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में बना के आइएगा तो 100% अंक मिलेगा, उसमें नो डाउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या लेना है, v वाला लेना है। तो when v बराबर आपके पास क्या है, y पर पावर x, ठीक है। यहां भी हम देख रहे हैं वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आपका आता है तो आपको लॉगरिथम ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको लॉगरिथम से बनाते हैं, तो क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ लघुगणन करने पर, तो क्या होगा, log v बराबर log y पर पावर x। तो और आगे सॉल्व करेंगे तो भी ये पावर जो भी होता है आगे हो जाएगा और log y। अब देख रहे हैं ये u और ये v का काम करेगा, और u इंटू v आपको कम से कम तो 100 बार फार्मूला बता दिए तो उसको याद हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल, तो करते हैं, चलिए डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, d बटे dx, और d बटे dx तो इधर लिखे हैं, वहां बड़ा होने वाला है, तो d बटे
dx log v बराबर d बटे dx और x इंटू log y का करने वाले हैं डिफरेंशियल। तो यहाँ पे u इंटू v, तो यहाँ पे पहले इसका करते हैं log x का क्या होता है 1 बाय x, तो 1 बटे x के स्थान पे यहाँ पे थीटा मेरा एंगल क्या है v है, तो v इंटू, अब देखिए यहाँ पे v है ना, एंगल v है तो उसका भी होगा, x रहता तो नहीं होता, x रहता तो होता है, x का भी होता है, लेकिन इसलिए हम लोग नहीं करते क्योंकि dx बटे dx का मान होता है डिफरेंशियल 1 होता है x के सापेक्ष, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मेरा एंगल v है इसलिए मेरा v का कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बराबर। अब यहाँ पे देखना है थोड़ा सा कि यहाँ u इंटू v, तो आप इसमें तो आसान है, पहले u को रखे या तो v को रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने u को रखा, x को रखा और डिफरेंशियल किसको किया, इसको, तो log y, ठीक है, प्लस log y को यहाँ पे किए तो यहाँ पे log y को रखना पड़ेगा और डिफरेंशियल करना पड़ेगा x का, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो यहाँ पे 1 बटे v इंटू v बटे dx, इसमें नो चेंज होगा। अब x है तो x एडिटिव है इंटू log y, log x का क्या होगा 1 बाय x, तो यहाँ पे y है तो 1 बटे y, कोई दिक्कत नहीं, इंटू अब y का भी होगा, एंगल मेरा y है, जब तक एंगल x नहीं हो तो तब तक आपको करना पड़ता है, तो यहाँ एंगल मेरा y है तो इसका भी होगा, तो क्या होगा dy बटे dx, ठीक है, प्लस log x ये एडिटिव रहेगा log y, ठीक है ना, और यहाँ पर dx बटे dx तो कितना 1, कितना तो 1, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे dv बटे dx बराबर, ये वाला बटे में v है बराबर के उधर जाएगा तो कहां पे हो जाएगा, मल्टीपल में चले जाएगा, गुना में v, और यहाँ पे x बटे y इंटू dy बटे dx प्लस log y, ठीक है गाइस, तो ये हो गया, ठीक है ना, इसको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में बोल देते तो अच्छा रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या होगा, dv बटे dx है ना, dv बटे dx बराबर u का मान रखते हैं हम लोग, u का मान वहां पे देखिए क्या है मेरे पास क्वेश्चन में y पर पावर x, u का मान y पर पावर x। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है कि यहाँ पर x है, यहाँ पे बटे में y है, तो जब y को हम लोग नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, देखिए इस तरह का है ना, इस तरह का है ना, तो इसको जब भी लिखा जाए इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, तो हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो x इंटू y पर पावर -1 होगा, इसमें भी पावर है लेकिन प्लस में 1 है, प्लस 1 नहीं लिखते हम लोग, ये जब यहाँ पे प्लस में है बराबर के ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस, तो उसी तरह तो यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x इंटू y पर पावर -1 इंटू dy बटे dx, ठीक है ना, और प्लस क्या होगा log y, ठीक है गाइस, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब वापस से इसको फिर से गुना करना पड़ेगा, जिस तरह हम लोग यहाँ पे u वाला पार्ट में किए थे, तो चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा dv बटे dx बराबर, यहाँ पे इसको गुना कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे y है और ये वाला y है, दोनों का पावर जुटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे x इंटू y पर पावर x माइनस 1 dy बटे dx प्लस log y, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, थोड़ा सा बात समझिएगा कि यहाँ पे आपको फिर से बताते हैं कि अगर x है, यहाँ पे पावर 2 है और x पर पावर 1 है, तो आप क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, गुना जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का बेस समान है तो x पर x स्क्वायर इंटू x क्या करते हैं, x क्यूब करते हैं ना, इसका मतलब पावर को आप जोड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ y और y बेस समान है तो पावर जुटेगा तो x प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है, पावर में क्या है माइनस है, इसलिए वो माइनस बना रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ तक तो ठीक है। तो हम लोग गुना भी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपका और गुना होगा, इस पार्ट में भी तो गुना है इसका y x log y, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दोनों पार्ट में गुना होगा, जिस तरह से यहाँ पे इसका इसके साथ तो हो गया और इसका इसके साथ।
तो मेरे पास डी यू बटे डी एक्स भी आ गया है और डी वी बटे डी एक्स भी आ गया। तो यहां से आप लिखिए इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स बराबर, यहां पे देखिएगा क्या है, डी वन बटे डी एक्स, ठीक है ना, वन है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका वन का तो मान हो जाएगा 0, क्योंकि कोई अचर पद है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डी यू बटे डी एक्स, डी यू बटे डी एक्स, डी यू का मान मेरे पास ये रहा, डी यू का हम लोग मान रखेंगे तो क्या है, y इंटू एक्स पर पावर y माइनस 1 प्लस एक्स पर पावर y इंटू लॉग dy बटे dx, ठीक है ना, प्लस और उसके बाद v का मान, v वाला पार्ट तो यही लाए हैं, dv बटे dx यही तो लाए हैं, इसको रखना है। तो x इंटू वाई एक्स माइनस 1 dy बटे dx प्लस y पर पावर x इंटू लॉग y, ठीक है ना, बराबर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 है और 1 का जब भी डिफरेंशियल कर रही है, कोई भी संख्या का डिफरेंशियल कर रहे हैं, उसका हमेशा क्या होता है, 0, क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना है यहाँ पे कि लॉग dy बटे dx और dy बटे dx वाला पार्ट को एक तरफ रखना है, dy बटे dx और dy बटे dx वाला पार्ट को एक। तो यहाँ पे dy बटे dx वाला पार्ट ये और यहाँ पे ये, तो चलिए हम इसको एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे करते क्या है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि x पर पावर y इंटू लॉग, यहाँ पे x होगा लॉग x dy बटे dx, ये प्लस में होगा, ठीक है ना, प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा ये वाला log dy बटे dx वाला पार्ट लिए, यहाँ से भी dy बटे dx वाला पार्ट लेंगे, तो x इंटू वाई एक्स माइनस 1 dy बटे dx, ठीक है ना, ये एक जगह कर लिए। उसके बाद ये वाला एक जगह करते हैं, इसको हम लोग ये एक जगह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक जगह कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब मेरा हो जाएगा क्या, इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस कर देते हैं, चलिए, प्लस x पर पावर x इंटू लॉग y, ये वाला लिखें, y पर पावर x इंटू लॉग y, और ये आ जाएगा प्लस y x पर पावर y माइनस 1, ठीक है ना, बराबर 0। तो यहाँ से ये दोनों से, या तो ये दोनों को बराबर के उधर भेजा जाए, तो यहाँ पे x पर पावर y इंटू लॉग x dy बटे dx, ठीक है ना, प्लस x इंटू एक्स पर पावर x माइनस 1 dy बटे dx, प्लस अब बराबर के इधर इसको भेज रहे हैं हम लोग, बराबर के इधर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस दोनों के लिए माइनस हो जाएगा, माइनस y पर x इंटू लॉग y प्लस y x y माइनस 1, ठीक है ना, बराबर, ये हो गया बराबर के इधर। अब देख रहे हैं यहाँ से दोनों में मेरा dy बटे dx कॉमन है, मेरा dy बटे dx कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से मेरा बचा x इंटू dy x पर पावर y इंटू लॉग x, प्लस यहाँ पे बचा है मेरे पास x इंटू, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे y होगा, y x इंटू वाई पर पावर x माइनस 1, ठीक है ना, बराबर माइनस y पर पावर x इंटू लॉग y प्लस y इंटू एक्स पर पावर y माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आया और dy बटे dx चाहिए, तो ये कहाँ पे जाएगा, बटे में, तो यहाँ पे dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस y पर पावर x इंटू लॉग y प्लस y इंटू एक्स y माइनस 1 बटे x पर पावर y इंटू
log x प्लस x इंटू वाई पर पावर x माइनस 1। ठीक है गाइस, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो फिर से आप एक बार बताना चाहेंगे आप लोग को कंप्लीट। तो देखिए कैसे कैसे क्या किए हैं। सबसे पहले ये मेरा फंक्शन था, हम यहाँ पे y नहीं माने हैं, इसलिए y नहीं माने क्योंकि बराबर के बाद पहले मेरा संख्या दिया था। इसको हमने मान लिया u, इसको भी, ये वर्ड तो रहा। इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो u का डिफरेंशिएशन d बटे dx, इसमें भी d बटे dx लगाए, इसमें भी d बटे dx लगाए, लग गया। इसका तो यहाँ भी हम लोग 0 लिख सकते थे, ठीक है ना। तो u का मान ये रहा, u बराबर, एक पार्ट को सॉल्व किए। जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होगा, जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होगा तो क्या होगा? उसको लॉग लगाएंगे, लॉग लगाए, लॉग में जब भी होता है तो वो पावर आगे होता है। इसका डिफरेंशिएशन किए और डिफरेंशिएशन करने के बाद ये है। इसमें एक ही बात एक्स्ट्रा था, उस 11 क्वेश्चन से जो इसमें अलग हो रहा है, अलग यही हो रहा है कि ये पावर जो है ऊपर जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये हो रहा है कि जो भी v या u का मान है उससे हमको गुना करना है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से चला, जिस तरह से यहाँ पे मेरा u निकला उसी तरह से v का प्रोसेस चला। और थोड़ा बहुत कहीं x y में अगर लिखने में दिक्कत हो गया हो तो आपको ध्यान देते हुए लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। चलिए, तो आप लोग को वीडियो पसंद में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जो भी नए बच्चे आपका दोस्त साथी है चाहे कहीं भी है उसको शेयर कीजिए। और जो नए बच्चे हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास, y पर पावर x बराबर x पर पावर y। देखिए यहाँ जब भी आपका वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहेगा, यहाँ भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, तो हमेशा आपका यहाँ पे लॉगरिथम से बनेगा। किससे बनेगा? लॉगरिथम से। तो यहाँ पे हम लोग y बराबर नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से बीच में बराबर है। उसके बाद सेकेंड बात क्या है, यहाँ ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल उसको कहते हैं जिसमें 1 2 3 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तब आपका जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होगा तो आपका लॉग से बनेगा। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा लॉग। तो क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लघुगणक करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग y पर पावर x बराबर लॉग x पर पावर y, ठीक है ना। लॉग में फार्मूला बताए थे, लॉग x पर पावर अगर कोई संख्या हो तो इसका फार्मूला आता है ये जो भी पावर हो आगे इनटू लॉग x, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ लॉग पर पावर क्या है? x, वो आ जाएगा आगे x इनटू लॉग y बराबर, यहाँ भी पावर है वो आ जाएगा आगे y इनटू लॉग x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये u हो गया, ये भी, यहाँ भी u भी, ये आपका u का काम करेगा और ये v का, ये u का, ये v का। तो u इंटू v का हम लोग फार्मूला पढ़ते तो इसमें डिफरेंशियल लगाएंगे तो डिफरेंशियल हो जाएगा डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डिफरेंशियल जब लिख दिए तो d बटे dx, फंक्शन मेरा x इंटू लॉग y बराबर d बटे dx, फंक्शन है y इंटू लॉग x। जब भी d बटे dx होता है, d बटे dx, u इंटू v का फॉर्मूला बताए थे, u को रखना है और v का डिफरेंशियल करना है, प्लस जब v का डिफरेंशियल हो गया v रहेगा, उसके बाद u का डिफरेंशियल होगा, ये फार्मूला है, ठीक है ना, u इंटू v का। तो उसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं u इंटू v है, यहाँ भी u इंटू v है। तो मेरा हो जाएगा, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u इंटू v, इसको रखते हैं, x को रखते हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं हम लोग log y को, प्लस log y का हुआ, यहाँ पे log y को रखना है, log y को रखे और डिफरेंशियल हो रहा है मेरा किसका? x का, बराबर इधर भी उसी तरह चलेगा, y को रखते हैं, डिफरेंशियल कर रहे हम लोग log x का, प्लस log x को रख रहे हैं और डिफरेंशियल किसका हो रहा है? y का।
एक बार इसको रखना है, इसका करना है, इसको रखना है, इसका करना है। इसके साथ कोई भी डिफरेंशियल का चिन्ह नहीं है, x है तो x रह जाएगा। log y, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो 1/थीटा मेरे पास y है तो y हो जाएगा, प्लस ये log y एजेटिक्स रहेगा, और यहाँ पे dx/dx है, ठीक है ना। तो dx/dx है तो क्या होगा, जब जब भी सेम रहता है थीटा तो ये इसका वर्ग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ पे y, उसके बाद dy log/dx log x है, log x का क्या होगा 1/x प्लस log x, और यहाँ पे होगा dy/dx, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा x एजेटिक्स रहेगा log x क्या होगा 1/x, x के स्थान पे y है, इनटू यहाँ पे dy/dx होगा, dy/dx भी होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे log y है, log का तो हुआ ही, थीटा y है, y का भी हुआ, ठीक है गाइस। तो और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो भी y वाला पार्ट होगा उसको एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे x/y dy/dx, ये वाला जो पार्ट है मेरे पास क्या है dy/dx, उसको इधर लाते हैं बराबर के इधर, तो माइनस में, यहाँ प्लस है तो माइनस log x dy/dx, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे क्या है y/x, तो y/x, और ये देखिए ये वाला पार्ट को ले लिए, ये यहाँ पे क्या बचा है log, यहाँ पे बचा है मेरे पास log y, क्या बचा है log y था, log y बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस log y, ठीक है गाइस। तो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या होना है कि इसमें और इसमें दोनों में मेरा आ रहा है dy/dx कॉमन, तो dy/dx कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x/y माइनस log x बराबर y/x माइनस log y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि dy/dx है और x माइनस y माइनस log x बराबर y/x माइनस log y, ठीक है ना। तो हमको dy/dx चाहिए ना, तो dy/dx चाहिए, तो इसको यहाँ पर dy/dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जब इसका करेंगे बराबर के बाद ये है पहले, तो यहाँ पे एलसीएम x लेंगे तो y माइनस x इंटू log y बटे ये वाला आएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा बटे में आएगा तो मेरा हो जाएगा x माइनस y इंटू log y, ठीक है ना, ये हो जाएगा बटे y, एलसीएम करेंगे, ये एक पार्ट होगा और ये एक पार्ट होगा, और सॉल्व किया जाए तो dy/dx बराबर क्या होगा y माइनस x इंटू log y बटे x गुना, ये देखिए बराबर के गुना में जाएगा क्या होगा y बटे x माइनस y इंटू log y, ठीक है ना। देखिए हो सकता है कि यहाँ पे एलसीएम नहीं मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और तो dy/dx बराबर ये y है ये x है, ठीक है ना, तो इसको गुना में बटे में बाहर कर लिए, यहाँ पे y माइनस x इंटू log y बटे x माइनस y इंटू log y, तो ये आपका हो जाएगा
आंसर। ठीक है गाइस, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए कहाँ पे कैसे क्या हुआ है। ठीक है ना, चलिए अच्छे से आप लोग देख लीजिए, फिर से थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। जब भी वेरिएबल पर पावर आपका वेरिएबल रहेगा तो हमेशा वो लॉग से बनेगा, तो लॉग, यहाँ भी लॉग। ठीक है ना, दोनों तरफ लॉग कर दिए। यहाँ पे y बराबर नहीं माने, इसलिए नहीं माने क्योंकि बराबर पहले आ चुका है। एक तरीका ये है समझने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब लॉग लगाए तो ये जो भी पावर है वो आगे आ गया, क्योंकि लॉग का पावर आगे होता है, और ये आगे ये सब। ठीक है ना, तो डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद ये x into log y, ये y into log x, x को यहाँ रखे, log y को किए, प्लस log y को रखे, x का किए, यहाँ पे y को रखे, log x का किए, log x को रखे, y का किए। ठीक है ना, तो यहाँ पे x रहा log y, और यहाँ थीटा y है, एंगल y है, इसलिए वापस से dy बटा dx हुआ। यहाँ पे y और इसका y, ये y log x dy। ठीक है ना, तो यहाँ पे x बटे y dy माइनस log y। ठीक है ना, ये वाला log वाला को एक तरफ किया, ये रहा ये वाला पार्ट इधर का, और ये वाला बराबर किधर आया तो माइनस log x dy बटे dz। ठीक है ना, इधर का पहले से y बटे x और यहाँ log y बचा था वापस गया उधर माइनस। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों से कॉमन लिए, dy बटे dx, कॉमन लेने के बाद x बटे y माइनस log x बचा, इधर ये बचा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों चीज को बचा हुआ रखे हैं। आप यहाँ पे एलसीएम कीजिएगा, यहाँ पे हम एलसीएम किए। ठीक है ना, इसको किए बटे इसको किए, उसके बाद करने के बाद ये पार्ट था, ये जो कुछ नीचे जैसे कि यहाँ पे होता है ऐसे 1/3 बटे 2/5 होता है, तो इस तरह लिखते हैं 1/3 गुना 5/2 उल्टा होता है ना, तो वही किए, ये पार्ट रहने दिए और ये पार्ट उल्टा किए। ठीक है ना, तो ये गुना में है तो इसको गुणा कर दिया और इसको बस यहाँ पे सजा दिए, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। गाइस, चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, cos x पर पावर y बराबर cos y पर पावर x। ठीक है गाइस, तो ये है cos x पर पावर y और cos y पर पावर x। ठीक है ना, तो अब देखना है यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। वेरिएबल पर पावर जब भी वेरिएबल होता है तो हमेशा लॉगरिथम से बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए अगर आप लोग पीछे का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज जैसे कि आप मतलब कि 5.2 से नहीं देखे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये सब रूल वहां पे बन चुका है, सब पढ़ चुके हैं, 5.2 में कुछ पढ़े, कोर्स 3 में पढ़े, तो जब तक आप पीछे का नहीं पढ़ेगा तो थोड़ा सा तो यहाँ पे समस्या आएगी। ठीक है ना, इसलिए आप पहले वहां देखिए तब यहाँ देखिए। ठीक है ना, तो ये रहा। उसके बाद देखिए टेकिंग लॉग के लॉग दोनों तरफ लगाए तो क्या होगा, लॉग cos x पर पावर y बराबर log cos y पर पावर x। ठीक है, कर दिए। log x पर पावर कुछ भी हो, जैसे log x पर पावर आपका कुछ भी हो तो इसका पावर क्या होता है, आगे आ जाता है, और log x होता है तो यहाँ पावर तो आगे आ गया, y था तो y into log cos x बराबर ये पावर था x into log cos y। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ तक आपका हुआ कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखेंगे कि ये u का रहेगा, ये वाला u का फॉर्म करेगा, ये v का, ये भी u का, ये भी v का, तो u इंटू v का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं डिफरेंस, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो d बटे डी एक्स y इंटू लॉग cos x बराबर d बटे डी एक्स x इंटू लॉग cos y, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देख रहे हैं u इंटू वी, u इंटू वी जब भी लगता है तो u को हम लोग रख रहे हैं और v का डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो v का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या है, log cos x प्लस देखो u को y को रखे, इसका किए है और इसको अब रखना है, इसका करना, तो log cos x इंटू किसका हो जाएगा, y का हो जाएगा बराबर। अब इसमें आते हैं, उसी प्रकार इसमें आते हैं, तो इसमें x को रख रहे हैं और डिफरेंशियल कर किसका रहे हैं, तो log cos y का, ठीक है ना, प्लस log cos y को रख रहे हैं और डिफरेंशियल कर रहे हैं x वाला पार्ट, ठीक है ना। x को रख रहे हैं, इसका कर रहे हैं और इसको रख रहे हैं, x का कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिएगा और आगे कि यहाँ पे y तो एजेटिक्स y रहेगा इनटू log x है, log x का क्या होता है 1/x, तो 1 बटे cos, ठीक है ना, इनटू अब थीटा cos है ना, तो इसका भी होगा, थीटा cos है इसका भी होगा, ठीक है, कर दिए, प्लस log ये वाला रहेगा cos x एजेटिक्स रहेगा इनटू dy बटे dx रहेगा एजेटिक्स, ठीक है ना, बराबर ये x रहेगा एजेटिक्स, log x का 1 बटे x, x मेरे पास है cos y इनटू d बटे dx। अब cos का भी तो होना है, क्या होगा, cos का भी होगा, cos y का भी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे cos y का भी किए, अभी सिंगल y है तो उसका भी होगा, चलिए अगला स्टेप में करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, log cos y इंटू 1, ठीक है ना, dx बटे dx तो 1। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, मेरा cos का क्या होता है माइनस, तो y इंटू साइन x बटे cos x, लेकिन cos x का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस ना लिख के हम लोग आगे माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे, और x का तो नहीं होगा, प्लस ये रहेगा log cos x बटे dy बटे dx, यहाँ तक कंप्लीट बराबर। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी रहेगा x इंटू cos y का क्या होगा sin y माइनस साइन y होगा बटे cos y, लेकिन यहाँ भी साइन जो होगा माइनस में, तो हम आगे माइनस लिख रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग आगे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना है कि cos y का तो हुआ, लेकिन थीटा मेरे पास y है, इसलिए इसका भी होगा, तो dy बटे dx हो गया, ठीक है ना, प्लस और ये तो रहेगा ही log cos y, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ भी नहीं करना है, अब क्या करना है, बस dy बटे dx वाला को एक जगह करना है, उसके बाद हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो log वाला को एक तरफ करते हैं, ठीक है ना, dy बटे dx वाला को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है log x log cos x dy बटे dx, ये वाला d, ये dy बटे dx वाला पार्ट था, तो इसको लिखे log cos x dy बटे dx, और ये भी dy बटे dx वाला पार्ट है, तो ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस
एक्स इंटू एक चीज और देखिएगा, साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस किस में हो जाता है, टेन में, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, टेन में, तो हम इसको लिखेंगे टेन वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर, बराबर के बाद हम लिख रहे हैं कि ये देखिए ये वाला पार्ट है कॉस, लॉग कॉस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग कॉस वाई, और यहाँ पे ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस वाई इंटू यहाँ पे देख रहे हैं साइन बटे कॉस किस में हो जाएगा, तो टेन एक्स, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस दोनों में मेरा डी वाई बटे डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई बटे डी एक्स हमने लिया कॉमन, जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा मेरे पास log cos x प्लस x इंटू टेन वाई, और इधर तो जैसा था तैसा हम देखो, अब अगर आंसर के मुताबिक चले तो आंसर में इसको पहले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे लिख ही सकते हैं, तो टेन एक्स प्लस log cos y, ठीक है ना। चलिए उसके बाद मेरा डी वाई बटे डी एक्स की बात आई, तो यहाँ पे हो गया y इंटू टेन एक्स प्लस log cos y, ठीक है ना, बटे बटे ये पार्ट बटे में जाएगा तो ये दोनों भी प्लस में आगे पीछे x इंटू टेन वाई प्लस log cos x, ठीक है गाइस, तो ये आपका होगा और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप लोग पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास x इंटू वाई बराबर e पर पावर x माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपको बस समझना है आराम से, और आराम से बनेगा, थोड़ा सा आपको समझ रखना है, धैर्य रखना है। और आप लोग यहाँ अगर वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे नहीं समझ में आ रहा है तो मुश्किल होगा, हम भी बोल रहे हैं मुश्किल होगी, इसलिए मुश्किल होगी क्योंकि जो भी फार्मूला है, जो भी इसका बेसिक बात है, वो तो एक्सरसाइज 5.5 में बताएं, 5.3 में बताएं। तो ये सब चीज के लिए ना, तो आपको जो है ना मेरा प्ले लिस्ट में एक्सरसाइज 5.2 से प्रत्येक एक क्वेश्चन जो फार्मूला है सबको लिखाए हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं या तो आपको किसी तरह का परेशानी हो रही है तो आप शुरू से देखें, या तो अगर शुरू से आप देखते आ रहे हैं और आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करें 78 082 68 112, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप परेशानी को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है, x इंटू वाई बराबर e पर पावर x। आपको बताया हुआ है, ठीक है, नहीं भी बताया तो यहाँ पे बताते हैं। देखिए log e पर पावर x होता है, log e पर पावर x रहता है, तो आपका फार्मूला क्या होता है, e पर पावर x होता है,
ठीक है ना, सॉरी एक्स रहता है। log e पर पावर x होता है तो फार्मूला आपका होता है सिर्फ x, ठीक है ना। ये आप अच्छे से गांठ मार के लिख लीजिए, ये आपका फार्मूला है। log e पर पावर x है, फार्मूला क्या होगा x, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। जब भी आपका वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं हो, तो आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका आपका लॉगरिथम ही होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे किससे बनाएंगे, लॉगरिथम से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे चलिए लगाते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, log x इंटू वाई बराबर log e पर पावर क्या है x माइनस वाई। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए आपको ये फार्मूला भी बताया गया है कि log अगर a इंटू बी रहता है तो क्या होता है log a प्लस log b, ठीक है ना, यही बताया गया है। तो क्या यहाँ log a इंटू बी नहीं है क्या, थीटा अलग एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। तो ये भी फार्मूला आपका बताया हुआ है, ठीक है ना। log a इंटू बी होगा क्या होगा log a प्लस log b, ठीक है ना। log a इंटू b इंटू c रहेगा तो भी क्या होगा log a इंटू log b इंटू log c। अगर आपका आ जाएगा log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, सब इंटू में है तो इसका फार्मूला होता है log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। तो कितना रहेगा इंटू में, सब log वाला किस में हो जाता है प्लस में। अगर बटे वाला log a बटे b क्या होता है बताइए, क्या होता है log a माइनस b, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे log a इंटू b है तो log a इंटू b क्या होगा log a प्लस log b, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला होता है जो कि हम बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ नया बता रहे हैं, हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। तो log a इंटू b को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो log a का मान x प्लस log b का मान y बराबर, अच्छा log e पर पावर x, log e पर पावर x बराबर x होगा। तो यहाँ पे हम मेरे पास क्या है log x के स्थान पे x माइनस y, तो ये हो गया x माइनस y। अब यहाँ पे हम लोग जब भाग यहाँ पे log का फार्मूला लगा दिए, पहले log लगाए उसके बाद log का फार्मूला लगाए, जो भी होना होता है हर क्वेश्चन में यही हो रहा है कि log लगाते हैं, log का फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ भी अब क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बटे dx और log x प्लस d बटे dx log y बराबर d बटे dx x माइनस y। आप अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको अलग अलग लगा सकते हैं, y के साथ माइनस dy, x के साथ माइनस था फार्मूला में क्वेश्चन में माइनस, और y के साथ, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इंक वाला, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते क्या हुआ, log x का क्या होता है 1/x, log x का 1/x, ठीक है ना, प्लस अब यहाँ पे log y का 1/y, लेकिन यहाँ पे y का भी तो होगा, यहाँ पे थीटा x था तो क्या की नहीं की, आप कर भी सकते थे, इस जगह कर भी सकते 1/x इंटू dx बटे dx, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि x और x समान है और समान है तो 1 होता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, करने से कोई फायदा नहीं है। आप कर सकते हैं तो 1 रखेंगे, तो ये log x का 1/x प्लस log y का 1/y इंटू एंगल y है इसलिए उसका भी हो गया, ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ पे क्या है 0, क्या होगा सॉरी 0 नहीं होगा, dx बटे dx, dx बटे dx कितना होगा 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा dy बटे dx, ठीक है ना।
अब हम लोग dy बटे dx को एक जगह करेंगे और जो भी सिंपल, तो यहाँ पे देखते हैं 1 बटे y इंटू dy बटे dx, ये वाला dy बटे dx बराबर के इधर आएगा तो प्लस dy बटे dx, माइनस में था ना, बराबर ये 1 है और 1 बटे x बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 1 बटे x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आसान है ये सब, अब तो आसान आने लगा है। तो dy बटे dx, यहाँ पे dy बटे dx कॉमन, तो यहाँ पे ले लेंगे dy बटे dx कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा 1 बटे y प्लस 1, ठीक है ना, 1 बटे y प्लस 1, इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 है, बराबर 1 माइनस 1 बटे x, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास dy बटे dx आया, ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे क्या होगा 1 प्लस y बटे y, ये छोटा मोटा एलसीएम तो आप कर ही सकते हैं ना, ये वाला नीचे 1 मान के तो 1 प्लस y, ठीक है ना, बराबर इधर भी तो कर सकते हैं ना, छोटा मोटा एलसीएम ये सब x माइनस 1 बटे x, ये सब कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कर रहे होंगे। dy बटे dx बराबर क्या होगा x माइनस 1 बटे x बटे ये वाला बटे हो जाएगा 1। अब देखो ये दोनों प्लस में है ना, 1 प्लस y बटे y, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। अब देखो dy बटे dx बराबर यहाँ पे x माइनस 1 बटे x इंटू ये y ऊपर हो जाएगा तो dy बटे क्या हो गया 1 प्लस y, ठीक है ना, 1 प्लस y। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, ये भी y ये भी x, दोनों क्या है, काटने वाला तो है नहीं, तो हम इसको सजा के लिखते हैं y को आगे, ठीक है ना, बटे x, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद करते क्या है कि यहाँ पे x माइनस 1 यहाँ बचा है 1 प्लस y, प्लस में तो इसलिए पहले इसको लिखो y प्लस 1, ठीक है ना, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है गाइस। तो अब तो आसान क्वेश्चन आना शुरू हो गया होगा, तो आप अच्छे से समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और आप लोग वीडियो से ज्यादा लाइक कीजिए, और कोई भी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि एनसीईआरटी कंप्लीट आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ज्ञानकुंज एकेडमी में, ठीक है ना। ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी, प्लस आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, केसीसी ना हो, वो सब का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। फिर से आप देख लीजिए, एक बार समझा देते हैं। यहाँ x इंटू वाई था, यहाँ पे e पर पावर x माइनस वाई। जब भी आपका वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, ठीक है ना, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तो क्या करना है, लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉगरिथम का प्रयोग करना है। तो x लॉग लगाए x इंटू वाई, यहाँ भी लॉग लगाए, तो लॉग जब भी x इंटू वाई होता है वो प्लस में परिवर्तन हो जाता है, तो लॉग x प्लस लॉग वाई। और यहाँ पे ये एक नया चीज है, लॉग e पर पावर x बराबर हमेशा x होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, x आ गया, इसको अलग अलग कर दिए, इसको किए, इसको किए, इसको अलग अलग किए, इसका डेफिनेशन हो गया 1 बटे x, इसका 1 बटे y, dy बटे dx, इसका 1 क्योंकि x है सेम, और dy बटे dx, ठीक है ना। dy बटे dx को एक तरफ किए और इसको एक तरफ किए, और ये बेसिक बच्चे वाला सॉल्व है, ठीक है ना। तो आप लोग कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, आप लोग पॉज करके लिखिए, और प्रत्येक नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है वो टोटल का टोटल नोट्स बनाएंगे, ताकि जब भी लॉकडाउन के बाद क्लास ओपन होगी तो इससे आगे क्लास होगी। आपका कोई डाउट रहता है, बड़ा डाउट रहता है, छोटा मोटा डाउट तो आप व्हाट्सएप नंबर पे ही कर सकते हैं। बड़ा डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आपका वहां पे किया जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्योंकि समय नहीं होगा हम लोग के पास, इसलिए थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आज कंप्लीट, और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहां तक आज हो पाती है।
क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 कुछ अलग है। हम लोग का यहाँ से 12, 13, 14, 15 सेम था, जो कि dy/dx था, इकाली कोई दिक्कत नहीं हुआ। 16, 17 और 18 कुछ अलग है, लेकिन कुछ भी अलग होते हुए भी आपको जो बताया गया है, जो नॉलेज दिया गया है डिफरेंशियल का, वही नॉलेज के अनुसार हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला गया f(x) बराबर आपको दिया गया है, ठीक है गाइस। तो f(x) बराबर आपको फंक्शन दिया गया है, क्या दिया है 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴ और 1 + x⁴8, ये फंक्शन है, ठीक है। तो कह रहा डिफरेंशियल ज्ञात कीजिए और इस प्रकार f'1, ठीक है ना। तो आपको ये ज्ञात करना है, f'1 ज्ञात करना है, ठीक है गाइस, ये ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आप यहाँ पे दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसका दो तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करें क्या, तो हम इसको y फंक्शन को y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। यह तो f(x) के बराबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रहने दीजिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह क्या है 1 + x है, 1 + x है, जहाँ भी है इसी तरह का चल रहा है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा लॉग, क्यों, तो हर जगह वेरिएबल है भाई, हर जगह वेरिएबल है, गुना में तो हमको लगाना पड़ेगा क्या, लॉगरिथम, ठीक है ना। तो लॉगरिथम लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे लॉगरिथम। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग लॉग, ठीक है ना, लॉग f(x), ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। log f(x) बराबर यहाँ पे हो जाएगा log, ठीक है, और सबके साथ है तो सबके साथ आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा एक बार ऐसे लगा देते हैं कि 1 + x और 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁴8, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे log f(x) तो है, अब y मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसी को लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ देख रहे हैं log a × b × c × d, क्या है log a × b × c × d, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं उसका क्या होगा, सबका प्लस में फार्मूला हो जाएगा ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log a का मान 1 + x प्लस log b का मान 1 + x² प्लस log c का मान क्या है 1 + x⁴ प्लस log d का मान क्या है 1 + x⁴8, ठीक है गाइस। तो ये मेरा हो गया log a × b × c × d का फार्मूला क्या होता है, log a + log b + log c + log d, ठीक है ना। तो यहाँ तक में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब आपको लगाना पड़ेगा डिफरेंशियल, ठीक है ना। सबको लॉग वाला जो भी फार्मूला होता है, देखिए एक बेसिक बात है, जब भी लॉगरिथम बनाएंगे आप लोग तो करना क्या है, आसान है। क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होगा, तो उसको क्या करना है, पहले उसमें लॉगरिथम लगाना है, लॉग लगाना है। लॉग लगाने के बाद उसका जो भी लॉग का फार्मूला बनता है उसको फार्मूला में एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद डिफरेंशियल करना है, और डिफरेंशियल तो अच्छे तरीके से सीखे हैं, डिफरेंशियल करना है और सॉल्व कर देना है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग लॉगरिथम लगाए, उसके एक्सपेंड किए फार्मूला के अनुसार, उसके बाद अब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। तो चलिए डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या होगा, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, डिफरेंशियल है तो d/dx और log f(x), ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, log f(x) कर दिए। अब बात करते हैं आगे, ठीक
ठीक है ना, log x लगा दिए बराबर। अब यहाँ पे हर जगह d बटे dx लिखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग तो महान बच्चे हैं ना, आप लोग नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, प्लस d बटे dx log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस d बटे dx log 1 प्लस 1 प्लस x पर पावर 4 प्लस d बटे dx 1 प्लस x पर पावर 8। ठीक है गाइस, तो डिफरेंस हमने लगाया। अब यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर log y का 1 बटे y होता था, उसी तरह से यहाँ पे fx का क्या होगा 1 बटे fx इंटू वापस से fx होगा, ठीक है ना, बटे d। कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ पे इसके पास dx लगाए हैं तो आप एक बात समझ लीजिए जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब फंक्शन को d बटे dx में लिखिए, बात समझिएगा, या तो फंक्शन को fx d बटे dx में लिखिए, या तो आप इस तरह लिखिए। दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक होता है। इसलिए यहाँ पर dx बटे एक्सक्यूट होते जाए नियम के अनुसार। जैसे कि आप समझिएगा log y का क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो d बटे dx का 1 बटे y होता है इंटू dy बटे dx होता है, यही होता है ना, कोई बात नहीं है। तो यहाँ उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, d बटे dx fx होना चाहिए। लेकिन इसी के बदले fx में d बटे dx के बदले हम यहाँ पे f डैश भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है और यही हमको निकालना भी है, तो वहां पे f डैश से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जगह भी बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि f डैश x छोटा सा डैश लिखना है, लिख दिए, कोई फर्क नहीं है, बराबर log x का क्या होगा इस 1 बाय x, 1 बटे x मेरे पास है 1 प्लस x इंटू, आप तो जानते हैं कि यहाँ थीटा x नहीं है, एंगल x नहीं है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा वापस से। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, हम रहते हैं ना तो सीधा 1 लिखते हैं, आप कैसा करेंगे पता नहीं, इसलिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एक बार। प्लस यहाँ पे 1 बटे x क्या हुआ 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इंटू d बटे dx क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। log x का 1 बटे x इंटू क्या होगा, इसका होगा वापस से थीटा होगा, यहाँ पे भी इसका होगा वापस से थीटा होगा, प्लस log x 1 बटे 1 प्लस x पर पावर 4, ठीक है ना, इंटू थीटा का भी होगा वापस से d बटे dx 1 प्लस x पर पावर 4, प्लस यहाँ थीटा है तो 1 बटे 1 प्लस x पर पावर 8, ठीक है ना, इंटू d बटे dx 1 प्लस x पर पावर 8, ठीक है ना। तो आपका ये रहा, समझ में आया। थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्या हम सॉल्व करने वाले हैं, 1 बटे 1 प्लस तो x रहेगा। अब देखो क्या होगा, ये 1 है, इसके साथ भी d बटे dx का मतलब क्या हुआ, इसके साथ भी डिफरेंशिएशन प्लस इसके साथ भी, तो 1 है, एक अचर पद है, एक संख्या है, इसका कितना हो जाएगा आपका 0, प्लस यहाँ पे x है, x का क्या होगा 1, प्लस 1 बटे x तो रहेगा, 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर तो रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब d बटे dx का मतलब क्या हुआ, इसके साथ भी डिफरेंशिएशन और इसके साथ भी डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी x स्क्वायर का क्या होगा 2x, x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, ठीक है ना, प्लस 1 बटे 1 प्लस x पर पावर 4,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्या होगा इसका कितना होगा 0 प्लस 3x, सॉरी 0 प्लस जो भी पावर है वो आगे हो जाता है 4x, 4 में 1 घट जाएगा तो कितना होगा 3। उसी तरह यहाँ भी हुआ है, क्या दिक्कत है, यहाँ भी हुआ है 2 आगे बढ़ा है 2 में 1 घटा 1, यहाँ 4 आगे हुआ और 4 में घटा 3, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस x पर पावर 8, और यहाँ पे फिक्स हो गया 0 प्लस 8 7x, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और आसानी से इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है, 1/f, ठीक है ना। ये वाला f डैश x बराबर क्या होगा 1/fx, जो है fx कहाँ चले जाएगा गुना में, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा 1 से गुना होगा, देखो 0 प्लस 1 1, 1/1 प्लस x, प्लस यहाँ भी गुना होगा तो क्या होगा 2x/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये गुना होगा 4x क्यूब, ये तो 0 प्लस को फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4x क्यूब बटे 1 प्लस x पर पावर 4 प्लस 8, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, सॉरी यहाँ पे 8x पर पावर 7 होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 8x पर पावर 7 बटे 1 प्लस x पर पावर 8। तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब आगे और बढ़ते हैं, अब आगे और बढ़ते हैं, देखना क्या होगा, आसान है, थोड़ा सा समझते हुए चलना है, और क्या। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो fx का यहाँ पे क्या होगा मान बैठेगा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझना है कैसे लिखेंगे, f डैश x बराबर fx का मान मेरा कंप्लीट क्या है, यही तो है जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन ये fx का मान है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x पर पावर 4 और 1 प्लस x पर पावर 8, ठीक है ना। और ये जैसे का तैसे इसको लिख देना है, ये जैसे का तैसे 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस x पर पावर 4, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ जो भी है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे मेरे पास है 4x क्यूब प्लस यहाँ पे 8x पर पावर 7/1 प्लस x पर पावर 8, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक ये हुआ। अब आप लोग एक चीज अच्छे से गौर कर रहे होंगे कि यहाँ तक में आप लोग को कोई परेशानी नहीं। अब बोलिएगा कि सर यही आंसर है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही आंसर है। लेकिन एक बात और बता दें, आपके बराबर में कोमा के बाद और एक आंसर है जो कि वो भी आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर दें, क्या है, ये है, इसमें लॉग लगाए, और जब भी लॉग a * b * c * d रहेगा तो प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। प्लस में होने के बाद आप लोग डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे y होता है तो 1/y होता है ना, यहाँ पे x है इसलिए। इसका मतलब ये है कि डैश का मतलब वो d/dx लग गया। डैश का अर्थ ही होता है d/dx। अगर हम y डैश लिख दिए, इसका अर्थ हुआ d/dxy, ये हो, ठीक है ना। वो डैश का अर्थ ही होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डैश का अर्थ होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लगाए अच्छे तरीके से, थोड़ा माइनस प्लस को देख लेना अपने तरीके से, 1/x 1 x का 0 1/, जैसे का तैसे आराम से करते चले गए, और यहाँ पे fx बराबर को उधर गया fx गुना में, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था प्रश्न में, आपसे प्रश्न में पूछा गया f डैश 1 बताइए, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया प्रश्न में f डैश 1, मतलब f डैश
x के बराबर हमने ये लाया और आपसे पूछा f-1 मतलब जहां जहां x है वहां वहां पे 1 रखना पड़ेगा और यही आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक आंसर तो ये हुआ, ये भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक से इसको जो क्वेश्चन कहने का अर्थ है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम अगर करें तो f-1 पूछा है तो हर जगह x के स्थान पे 1 होगा, f-2 पूछता तो हर जगह x के स्थान पे 2 रखते। कितना रखते? 2 रखते। तो चलिए अब थोड़ा सा, अब तो आप लोग आसान समझ में आ गया होगा। 1 प्लस x कमान 1 प्लस यहाँ पे 1 का x कमान 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 पर पावर 4, 1 प्लस 1 पर पावर 8, ठीक है। अब 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1। अगर आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं ना तो इतना पावर लिखना थोड़ा जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है गाइस। तो आप लोग पावर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप, मेरे पास तो ऐसा है प्यारे मेरे स्टूडेंट सब कि थोड़ा सा दिक्कत होता है वो सबको समझने में, ठीक है ना, इसलिए हमने लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखा, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 18 नहीं है, पावर 8 है, ठीक है। चलिए तो f-1 अब थोड़ा हमसे सॉल्व करेंगे। अब नहीं समझ में आएगी तो डराएंगे क्लास में आने के बाद। देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, ठीक है ना। 2 इंटू है, इंटू, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहाँ भी 1 पर पावर 4 का कितना हो तो 1 और ये वाला 1 2, यहाँ 1 पर पावर 8 क्या होगा? 1 और 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बटे 2 प्लस 2 बटे 2 प्लस 4 बटे 2 प्लस 8 बटे 2 ये होगा। अब सॉल्व कीजिए अच्छे से। तो f' अब अच्छे से देखना है, f'1 बराबर क्या हो रहा है? 2 गुना 2 कितना हो गया? 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, ठीक है। ये ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए आप लोग, क्योंकि सबका बेस समान है तो ऊपर खाली जोड़ दो। 8 4 12 3 15, 8 4 12 2 14 1 15, 15 बटे 2। अब ये 2 से कट गया 8 टाइम, तो f'1 का मान आया मेरे पास 15 गुना 8 120 और ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ। आप अच्छे से देख लीजिए, साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमें लोग का कितना आया? 120, 120 कितना आया? 120। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ पे आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। छोटा क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन आपको समझना था, अच्छे तरीके से समझना है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर। चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको समझना है कि क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है ना। और यहाँ पे x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है गाइस। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। देखिए इसको आपको 3 नियम से बनाना है। पहला का है गुणनखंड मतलब प्रोडक्ट रूल, दूसरे बात सेकंड बात का विस्तार रूप मतलब कि एक्सप्लेन करके तब आप डिफरेंशिएशन कीजिए एक्सप्रेड, और तीसरा लघुगणक मतलब कि लॉगरिथम का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो चलिए आसानी से हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ये कौन सा नियम से बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहला नियम जो है ये आपका है प्रोडक्ट नियम से, प्रोडक्ट रूल से। क्या? प्रोडक्ट रूल से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे d बटे d x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है ना। और यहाँ पे x पर पावर 3 प्लस 7x प्लस 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको रखते हैं u इंटू v का काम कर रहा है, ये u है और ये क्या है? v। तो u इंटू v जब भी बनेगा गाइस तो क्या करेंगे? u इंटू v क्या होगा? u इंटू v जब भी होगा तो u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे और v को रखेंगे u का करेंगे।
तो हमने इसको मान लिया, इसको रख लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इसको रखा और डिफरेंशियल हमने किया इसका प्लस, अब इसी को रखा प्लस 9 और हमने डिफरेंशियल किसका किया, डिफरेंशियल हमने किया किसका, तो देखो इसको यहाँ रखा, इसको किया, इसको यहाँ रखा, इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये एडिटिक्स रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है ना, और इसके साथ डिफरेंशियल है। अब बात यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि d बटे dx का मतलब है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ, मतलब तीनों के साथ डिफरेंशियल लगा हुआ है। जब इसके साथ हो रहा होगा डिफरेंशियल, जब इसके साथ हो रहा होगा डिफरेंशियल, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से फिर से, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसका डिफरेंशियल हमने किया और वापस से इसको रखा, वापस से हमने इसे को रख दिया, वापस से इसको रख दिया प्लस 7 प्लस 9 और हमने इसका किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन एक बार मिला ले, ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसका, तो यहाँ देखो x पर पावर 3 है ना, तो इसका डिफरेंशियल क्या हुआ 3x स्क्वायर। अब इसके साथ भी तो डिफरेंशियल है, तो प्लस 7 इंटू x का कितना होगा dx बटे dx, ये क्वेश्चन नंबर आगे होगा dx बटे dx बनेगा, तो उसका 1 प्लस ये 9 तो एक अकेले क्वेश्चन नंबर है, क्या होगा 0 प्लस, तो x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, यहाँ पे 2x होगा, फिर 2 आगे आएगा और 2 में 1 लड़ जाएगा, x पर पावर 1 माइनस है तो माइनस और 5 आगे रहेगा, इसका 1 हो जाएगा प्लस 0। ठीक है गाइस, तो और आगे बढ़ाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और ये 3x स्क्वायर प्लस 7 और x पर पावर 3 प्लस 7x प्लस 9, ठीक है ना, चलिए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x माइनस 5। ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आप सीख से करते आ रहे हैं। चलिए हम करते हैं, इसका गुना करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, चलिए, तो 3 गुना 1 तो 3x पर पावर यहाँ पे 2 और 2 कितना हो 4, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15x पर पावर 3, यहाँ पे x और यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे अब करते हैं, ठीक है ना, बीसी का इसके साथ तो प्लस 8 दिया 24x स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब इसका तीनों के साथ करते हैं, तो x गुना x तो प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7×35x, ठीक है ना, देख लो यहाँ स्क्वायर है तो 7 गुना x 7x, ठीक है ना, 7x स्क्वायर और 7×35 और प्लस 8 गुना 7, ठीक है ना, 8 7 56, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस अब ये दोनों का गुना होगा, तो 2 गुना x तो 2x पर पावर 4 और प्लस 14x स्क्वायर 7x और 2x 14x और इसी का इसके साथ तो प्लस 9 दूनी 18x, ठीक है गाइस, ये हो गया। उसके बाद इसका गुना होगा, कितना होगा माइनस 5x क्यूब प्लस माइनस माइनस 7×35x 7×35x, ठीक है ना, उसके बाद और 9×-45, ठीक है गाइस, तो ये हो गया। अब अपना कैटेगरी का जो भी होगा उसको कर लेना है एक जगह, उसके बाद आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं x पर पावर 4 यहाँ पे कितना है 3 टाइम, x पर पावर 4 यहाँ पे 3 टाइम, x पर पावर 4 यहाँ पे 2 टाइम, मतलब एक कैटेगरी वाला को एक जगह कर देना है, ठीक है ना। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 को x पर पावर 4 वाला व्यक्ति हो गया, अब दोनों प्लस, ठीक है। x पर पावर 3 वाला की बात करें तो यहाँ पे कितना है 15 को और यहाँ पे कितना है
x पर पावर 3 वाला 5 तो और माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा तो कितना हो जाएगा 20x पर पावर 3। अब बात करते हैं स्क्वायर वाला पार्टी का। तो स्क्वायर वाला पार्टी का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्वायर वाला पार्टी कितना कितना है, बहुत सारा होगा, ठीक है ना। स्क्वायर वाला पार्टी तो बहुत होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्वायर वाला हो गया, क्यूब वाला हो गया, अब पावर 4 वाला। तो यहाँ पे 24x स्क्वायर तो और 7 कितना हो गया 31 और 31 और 14 कितना हो गया आपका 31 और 14 हो गया आपका 45। तो यहाँ पे 45x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। 45x स्क्वायर हो गया। अब x वाला तो -70 और यहाँ -35 और यहाँ पर -35 कितना हो गया -70x, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 56 और यहाँ 45 तो कितना हो गया +1, ठीक है। और ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये आपका हो गया आंसर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि u आपको दिया गया है u, v, w, ठीक है ना। आपको कह रहा है क्या दो विधि से, ठीक है ना, एक गुणनफल मतलब प्रोडक्ट विधि से और एक लॉगरिथम विधि से आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। प्रूव करना क्या है आपको d/dx u × v × w बराबर du/dx v × w प्लस u × dv/dx dv/dx × w प्लस u × v dw/dx, ठीक है गाइस। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इसको करते हैं। तो आपको दो नियम से बोला गया है, ठीक है ना। तो चलिए पहला नियम से हम लोग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद दूसरा नियम से करते हैं। तो देखिए मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 बराबर था मेरा u × v × w। मान लेंगे लेट y बराबर u × v × w, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आसान से करेंगे क्या, ये दोनों मिला के हम एक मान लेंगे, ठीक है ना, और इसको एक सेकंड मान लेंगे। तो इसका मतलब u × v का फार्मूला लगाएंगे और मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो dy/dx बराबर d/dx और u × v × w, ठीक है ना। तो ये दोनों एक काम करेगा, ये दोनों एक काम करेगा, ठीक है। चलिए तो dy/dx बराबर, यहाँ देखिए क्या करना है, इसको रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसको रखना है, उसका करना है। तो चलिए हम u × v को रख रहे हैं और डिफरेंशिएशन कर क्या रहे हैं w का, प्लस w को रख रहे हैं और डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं, ठीक है गाइस। dy/dx बराबर u × v, ये तो होगा नहीं, dw/dx प्लस देखिएगा गाइस w। अब यहाँ पे बात सिंपल एक ही है, ये दोनों को हमने एक टर्म माना है, मतलब u के बराबर माना है, ठीक है ना। तो इसको रखे, इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको रखे, इसका किया, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं इसको रखे, ये dw तो होगा ये w। अब यहाँ u × v लगा फिर से, तो फिर से इसको u × यहाँ पे v लगाएंगे, ठीक है गाइस। फिर से u × v, तो u को रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो v का, और प्लस v को रखेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे u का, ठीक है गाइस। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो dy/dx बराबर ये u × v dw/dx
dx होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस w, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी किसी का भी तो नहीं होना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गुना, w का गुना करेंगे, तो w इंटू यू और dv बटे dx प्लस ये वाला गुना w इंटू v du बटे dx, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यही था, u इंटू v ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन था, हमने मान लिया y के बराबर, ये दोनों को मिला के फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशियल किए तो इसको रखे, इसका किए, इसको रखे, इसका किए, इसका तो होगा नहीं, किसी का भी नहीं, वो ये एजेटिक्स w है, x y z तो है नहीं, ये भी एजेटिक्स, ये w को रखो, इसको फिर तोड़े वापस से ये एजेटिक्स, ये एजेटिक्स w से गुना होगा, क्योंकि किसी का भी नहीं होगा, w से गुना होगा, w into u dv बटे dx, w into, ठीक है ना। तो आप देख लिए कि आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर हो गया, ठीक है ना, तो आपका आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आ गया ना, w into v आ गया into u, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आराम से आपका हो गया पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और नियम से बनाने बोला गया है, आप इससे भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉगरिथम से एक नियम से बोला गया है, तो लॉगरिथम से क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास, और आराम से लॉगरिथम को प्रयोग करके हम लोग बना लेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए क्वेश्चन है, तो माने है मेरा y बराबर क्या है मेरे पास क्वेश्चन, u into v into w, तो लॉगरिथम से बनाएगा तो उससे भी वही आएगा, यहाँ पे लिखाएंगे taking log both side with respect to x, ठीक है ना। तो log y बराबर log u into v into w, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल, अब इसका करेंगे डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो d बटे dx log y d बटे dx बराबर मेरे पास log, आप एक तरह से आप लिख सकते हैं log u log a into log b log c, ये होता है ना, log a into b into c को किस में, प्लस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, log a प्लस log b मेरे पास d है प्लस log c के पास c के बदले मेरा w, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल करेंगे, इसका y बटे y होगा into dy बटे dx होगा बराबर, अब यहाँ पे log u है, log u का क्या होगा 1 बटे u into du बटे dx भी तो होगा, ठीक है गाइस, du बटे dx भी तो होगा, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा 1 बटे v dv का log v का 1 बटे v into dv बटे dx प्लस log w का क्या होगा 1 बटे w into dw बटे dx, ठीक है गाइस, dy बटे dx बराबर ये y उधर जाके गुना होगा, तो y 1 बटे u into du बटे dx प्लस 1 बटे v dv बटे dx प्लस 1 बटे w dw बटे dx, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे रखेंगे y का मान, उसके बाद गुना करेंगे, ठीक है ना। तो dy बटे dx बराबर u, y है ना, y के बदले यहाँ पे मान रखते हैं u into v into w, 1 बटे u du बटे dx प्लस dv बटे dx, ठीक है गाइस। अब इसका गुना कर दो, गुना कर दिए तो u into v into w बटे u dy बटे dx प्लस u into v into w बटे v into dv बटे dx प्लस
u इंटू v इंटू w बटे w इंटू dw बटे dx। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे ये मेरा आया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से u वाला पार्ट से u वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ v वाला से v वाला, यहाँ w वाला से w वाला आपका कट जाएगा। और कटने के बाद आपका इधर हम थोड़ा लिख दें, कटने के बाद आपका जो बचेगा वो बचेगा dy बटे dx बराबर आपका बचेगा v इंटू डब्ल्यू इंटू dy बटे dx प्लस u इंटू डब्ल्यू dv बटे dx प्लस u इंटू v dw बटे dx। ठीक है गाइस, तो ये बचा और दोनों का दोनों सेम आया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है गाइस, तो आज यही तक, थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपको पढ़ना है, बनाना है नोट्स। ठीक है, तो आपसे आप विदाई चाहते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।